तो आपको कुछ बात तो पता होगी कि मतलब कि अब शायद करवा चौथ आने वाला है। और वो सिर्फ फीमेल मनाती है, मेल के बारे में पता नहीं कि यार मैन ये करवा चौथ व्रत रखता है या नहीं रखता। बट हाँ, फीमेल तो पक्का रखती हैं, जो औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो यार इस व्रत की कहानी आपको पता है क्या चीज़ है? इस व्रत की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात एक ये होती है कि एक लेडीज होती है जिसके शायद 4 या 5 भाई होते हैं। उसके 4 या 5 भाई होते हैं और उस लेडीज़ की शादी हो जाती है। ठीक है, उस लेडीज़ की शादी हो जाने के बाद तो भाई वो मतलब कि यार उसका पति ना मतलब कि बीमार थोड़ा बहुत शायद होता है, या फिर हाँ शायद होता है उसको बीमार। तो वो लेडीज़ क्या होती है कि वो अपने भाई के घर पे जाती है। करवा चौथ वाले दिन ही शायद होता है उसका। तो उसका करवा चौथ वाले दिन ही शायद होता है मेरे ख्याल से, हाँ करवा चौथ वाले दिन ही होता है उसका। तो वो जाती है अपने भाई के घर पे। भाई के घर पे जाने के बाद तो वो व्रत रखती है। उस व्रत में ऐसा होता है कि भाई तुम पानी के अलावा कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते चांद को देखे बिना। जब आप चांद को देख लोगे उसके बाद अपने पति को देखोगे तो अपने पति यानी अपने हस्बैंड के हाथ ही, जिसके लिए आपने व्रत रखा है ना, उसके हाथ ही आपका व्रत टूटेगा। वो आपको पानी पिलाएगा नहीं, सॉरी गाइस यार, इस व्रत में आप कुछ खा भी नहीं सकते हो, कुछ पी भी नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं टोटली। सुबह से लेके जब तक चांद नहीं निकलता तब तक आपको बिल्कुल सूखा रहना है। मतलब कि यार एक पानी की बूंद भी नहीं पीना आपको। करवा चौथ का महत्व जो व्रत होता है ना, इसमें यही होता है। तो भाई वो जो लेडीज होती है वो पूरी भूखी होती है, कुछ नहीं होती है। जो उसके भाई होते हैं वो मतलब कि यार चिंता करने रहते हैं कि यार मेरी बहन भूखी है, कुछ खाया इनने, कुछ पिया है। और वो व्रत सिर्फ तभी टूटता है जब चंद्रमा आएगा, तब उसका पति या फिर उसके पति की जो फोटो होगी उसके सामने मतलब वो पानी पिएगी उस चंद्रमा को देखकर, तब जाके वो व्रत टूटता है। नहीं तो भाई भूखे प्यासे बने रहो। तो ऐसे ही था उस लेडी के साथ सीन। तो भाई ने क्या करा कि यार चांद निकलने में बहुत बड़ी देर होगी। तो उस लेडीज को मतलब कि यार देखती रही वो चांद निकली। उसके दो चारों तीनों भाई हैं जो कि परेशान होते रहे कि यार मेरी बहन भूखी है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पानी भी नहीं पिया, उसको चक्कर भी आ रहे थे। और तो भाइयों ने क्या करा कि एक भाई ना सीढ़ी लगाई पेड़ पे, दूसरे ने दिया जलाया, तीसरे ने क्या करा कि पेड़ के पास जाकर वो दिया मतलब कि अपने हाथों पर रखा। चौथे ने कुछ ऐसा करा कि वो दूर से दिया ना, नहीं हाँ वो दूर से दिया ना, तो भाई वो चांद की तरह दिख रहा था। तो चौथा बंदा गया अपनी बहन को लेकर कि बोला बहन देखो चंद्रमा निकल गया, पूजा कर लो और अपना व्रत तोड़ो। तो भाई बहन तो उत्सुक हो गई, वो खुश भी हो गई कि यार चलो चंद्रमा निकल गया। तो चंद्रमा निकलने के बाद वो एक काम करी कि उसने अपनी जो पूजा वूजा की थाली होती है उसने अपनी पूजा वूजा सारी कर ली। उसके बाद जब उसने खाना खाने के लिए बैठी तो उसके पहले निवाले में बाल निकला। पहले निवाले में बाल निकला और जब उसने दूसरा निवाला खाया तो उसके में छींक हो गई। किसी के जो आस पड़ोस में कोई था उसको छींक हो गई जैसे उसने दूसरा कोरा लिया। और जैसे ही उसने तीसरा निवाला खाने की कोशिश करी कि भाई उसके जो ससुराल से फ़ोन आ गया कि तुम्हारा पति अब नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, इस व्रत का महत्व ये है कि भाई अगर तुमने कुछ तोड़ दिया व्रत या फिर झूठा मतलब व्रत का वो रखा तो यार कुछ भी हो सकता है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जो कहानी है सदियों से चली आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस व्रत की कहानी रखने की यही है। तो भाई उसके पति की डेथ हो गई है सुनने में आया, तो वो जल्दी रोते रोते गई। उसका सही में पति मतलब मुर्दा लेटा हुआ था, मरा हुआ था। तो उसने चूड़ी पूड़ी जो भी अपना फोड़ फाड़ के मतलब कि यार चिल्लाती रही कि भगवान तुमने क्यों ऐसा करा, मैंने व्रत रखा सब कुछ रखा और तुमने मतलब ले लिया मेरे पति को वो। तो जो भगवान होते हैं उन्होंने उसको दर्शन दिए और कहा कि तुमने व्रत का अपमान किया है, तुमने चांद निकलने से पहले ही खाना खाया। तो उनने बोला कि नहीं हमने व्रत देखा, उन्होंने सब कुछ कहानी बताई। तो भाई जब भगवान बोले वो तुम्हारे जो भाई हैं उन लोगों ने सब कार्यक्रम करा था, कोई चांद नहीं निकला था, आपने पहले ही व्रत तोड़ लिया। तो भाइयों की गलती उसकी बहन को मिली है। तो कुछ भगवान ने उसको और कहा था कि तुम्हें ये सब प्रयास करना पड़ेगा, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। तो जो भी उस लेडीज़ ने करा वो हो गया था, उसका पति भी जिंदा हो गया था। लेकिन व्रत का जो होता है मोटिव यही होता है कि भाई करवा चौथ का व्रत इसलिए ये माना जाता है कि इस करवा चौथ के व्रत में लेडीज़ ना खाएगी ना कुछ पिएगी, सुबह से लेके सूरज उगने से पहले और चांद ना निकले तब तक भूखी प्यासी रहेगी और अपने पति के हाथों ही वो व्रत तोड़ेगी, तब जाकर वो पानी पिएगी, खाना खाएगी, सब कुछ करेगी। उससे पहले वो लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती है। और बाकी पुराने ज़मानों में लोगों ने जो भी कहा है, ये कहानी जो आ रही सदियों से मैंने चलती हुई आपको बता दी कि करवा चौथ मतलब क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है।
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ दिनों बाद दीपावली भी आ रही है, तो दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं पहले से मेरी तरफ से, और बाकी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।